सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना क्लास अपना अपना वर्क भरपूर कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं क्लास 12th हिंदी करवक चैप्टर, जो कि बुक का 15वां चैप्टर है और काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है करवक, जो कि जैसी जी द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। करवक चैप्टर जिनके द्वारा लिखा गया है उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। जिस चैप्टर का हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हुए हैं 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं करवक चैप्टर से, सभी प्रश्न को हम आपके सामने लेकर आए हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं। कुल 45 या 40 प्रश्न रहने वाली है, जिसमें से आप पार्ट 1 है, पार्ट 1 करके दे देंगे, फिर पार्ट 2 करके दे देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कम ही जो कि आपका टास्क है, वर्क है, होमवर्क, उसको हम देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं करवक चैप्टर, जो कि काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है करवक, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। चलिए फर्स्ट प्रश्न जो है, पाठ्य पुस्तक में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं? तो यह जो प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं? यह तो ना तो आखिरी कलाम से लिए गए हैं, ना तो अखरावट से लिए गए हैं, ना तो मधुमाली से लिए गए हैं, बल्कि पद्मावत से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पद्मावत से लिए गए हैं। याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं? तो पाठ्य पुस्तक में संकलित करवक जो है वह पद्मावत से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पद्मावत से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 नंबर में है, सुमेरु का पर्याय क्या है? तो जो सुमेरु शब्द जो होते हैं उसका पर्याय आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंचनगिरी। क्या है? कंचनगिरी जो है वे सुमेरु का पर्याय है। याद रखिएगा, कंचनगिरी सुमेरु का पर्याय शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्या है? यह जो प्रश्न है 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। याद रखिएगा, 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर इस क्लास को करने के बाद 5 नंबर आपकी फिक्स हो जाएगी। चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जारी रखते हैं। 3 नंबर में है, जैसी रचना पद्मावती की भाषा क्या है? जो जैसी जी द्वारा लिखा गया है पद्मावत, उसकी भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, या फिर मैथिली है? तो क्या है पद्मावत की भाषा? बिल्कुल अवधी है। याद रखिएगा, अवधी है। याद रखिए क्या है? अवधी है। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जैसी रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। क्या है? अवधी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 4 नंबर में, कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? क्या कर रहा है? मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो जो मलिक मोहम्मद जैसे हुए शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि है, शगुन राम भक्ति परंपरा के कवि है। उसके बाद चलिए इसका आंसर हम बता ही देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कवि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है। यह जो प्रश्न है हम नोट जब किए हुए हैं तो आपको हम बता दें, यह जो प्रश्न है आपको 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न और हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे, क्योंकि 1980 से लेकर के अभी तक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है अगर कोई है तो यही है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की परंपरा की किस परंपरा के कवि है? तो ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि। याद रखिएगा, थोड़ी सी बोलने में कठिनाइयां होती है लेकिन बहुत ही सरल है। याद रखिएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि करवक चैप्टर के लेखक है। करवक चैप्टर काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 5 नंबर में। 5 में है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वह किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, या फिर चलिए ये तो आप सभी जानते हैं जैसी जी की। किनकी है? जैसी जी की है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जैसी जी की है। करवक भी जो है जैसी जी की है। और करवक चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में है, पाठ में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं? पाठ में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं? यह जो प्रश्न है आपका
पद्मावत से लिए गए। याद रखिएगा, जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, यह जो है चैप्टर जो है करवक, वे भी पद्मावत से लिए गए। यहाँ तो पाठ में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं, तो पद्मावत से ही लिए गए। याद रखिएगा, पाठ में संकलित करवक कहाँ से लिए गए हैं, तो पद्मावत से लिए गए हैं। पद्मावत किनके द्वारा लिखा गया है, तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 7 नंबर में है आपका कि जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। क्या कर रही है, जैसी ने अपनी आंख की उपमा में लिखा गया है, ठीक है ना। या फिर तुलना होगा, या फिर उपमा भी सही हो सकता है, लेकिन तुलना भी हो सकता है, पता नहीं इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम है। बट प्रश्न है आपका, जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, तो जैसी जी जो है वे अपनी आंख की उपमा दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं, दर्पण से करते हैं। याद रखिएगा, जैसी ने अपनी आंख की उपमा दर्पण से की है। किस चीज से की है, तो दर्पण से की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर क्या है। 8 नंबर में है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है। क्या कर रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है वे प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। किस शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है कवि मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर में, 9 में है, कौन सी कृति जैसी की नहीं है। क्या कर रहा है, इनमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी कृति है जो कि जैसी जी की नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है अखरावट, ऑप्शन सी है आखिरी कलाम, या फिर ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। सो ऑप्शन डी है मृगावती। तो यही सही है ऑप्शन, मृगावती जो है यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी अखरावट, पद्मावत, ये सब मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 10 नंबर में। 10 नंबर में है, पद्मावत की भाषा क्या है। पद्मावत जो है उसकी भाषा क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन पद्मावत की जो भाषा है वह अवधी है। याद रखिएगा, पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा अवधी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर जो है, 11 नंबर में है, करबक के कवि कौन है। क्या करा है, करबक जो है उनके कवि कौन है, तो करबक के कवि कबीर दास है, सूरदास है, मलिक मोहम्मद जैसी, या फिर नवादास है। तो हम सभी जानते हैं करबक के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिएगा, करबक के कवि कौन है, तो करबक के कवि कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 नंबर में है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। क्या कर रहा है 12 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, तो पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। सेकंड में करबक, तो यह जो कविता है यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा है, तो इसका करबक ही होगा। 12 का क्या होगा, करबक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 13 नंबर में। 13 नंबर, चलिए 13 नंबर में आपका मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। क्या करा है, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है वह 1450 ईस्वी को हुआ था, 1485 ईस्वी को हुआ था, 1492 ईस्वी को, या फिर 1496 ईस्वी को। तो यह जो है आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है आपका 1492 ईस्वी में हुआ था, 92। याद रखिएगा 1492 ईस्वी में कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 14 नंबर में है कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जो जैसी जी है उनका जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था, तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म। याद रखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। चलिए 15 नंबर जो है, 15 में है, जैसे किस तरह के कवि है। तो जैसे जी जो है वे किस तरह के कवि है, तो हम आपको बता दें कि यह भक्ति कवि है, ठीक है, भक्त कवि है। जैसे जी जो है वे भक्त कवि है, भक्ति कवि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो